शेर अफजल मरवत का मैंने नाम आपके सुना, ना मैंने देखा है ना मैं उनको जानता हूँ, ना पंजाब में को देखा है। आए थे लाहौर हाई कोर्ट, गिरफ्तार हो गए वहाँ से। सर देखिए गिरफ्तार हुए होंगे लेकिन मुझे नहीं पता, वो कोई बंदा अभी इनको इन साहब को नहीं जानता। वो इमरान खान की वजह से हैं तो हम भी इमरान खान की वजह से। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ व्हिप राना शहबाज साहब मौजूद हैं। सवाल ये है कि 15 तारीख को मुज़ाकरात की एक बैठक होनी है जो प्लान्ड है, और 17 को फिर फैसला ड्यू हो गया 17 के लिए। आपके बानी और बुशरा बीबी अदालत में पेश ही नहीं हुए क्योंकि आप चाहते हैं कि इसके ज़रिए को प्रेशर बिल्डिंग की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो फैसला होता है उनके पेश होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जहाँ से प्रेशर है, जैसे आपको पता है कि इतवार वाले दिन कैसे उन्होंने रात को 2 बजे उनको घरों से उठाकर मुलाकात करवाई। ये आपकी ख्वाहिश पे हुकूमत तो करवा ही नहीं ना रही थी, इनसे तो करवा नहीं हो रही थी, इनकी सुनता कोई नहीं था। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की लेकिन ये मुलाकात नहीं करवा सके। फिर इन्होंने जो किया है, ये बड़ी मुश्किल से मुलाकात कराने में जब नाकाम हो गए तो फिर ये रात को 2 बजे फ़ोन आया कि आपकी मीटिंग मुलाकात है जेल के अंदर, और आप देखें आईजी भी मुलाकात नहीं करवा सकता क्योंकि ये जेल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, जिस तरह से आपके सामने फिर इस मुलाकात में खान साहब ने ये पैगाम दिया कि वकला पेश ही ना हो और इस फैसले को फिर ड्यू कर दिया जाए, हमारी तरफ से पेश ही ना हो कोई भी शख्स। देखिए जी, अब कोई बहस तो होनी नहीं है, फैसले की तारीख है। फैसले की तारीख में फैसला जज ने आकर सुनाना होता है, कोई आए ना आए वो सुनाकर चले जाते हैं। आप या तो पाकिस्तानी कानून का किसी से पूछ लें कि जो फैसला होता है ना वो जज आकर उसी दिन फैसला लिखा हुआ दे देता है या आकर सुना देता है, बस इतनी सी बात। उसमें मुल्जिम का या उसके वकला का मौजूद होना जरूरी नहीं है सर। मुल्जिम कानूनी पहलू मुल्जिम तो जेल में है, वो तो याद है ना घर गया हुआ था, धुंध पड़ गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, अदालत में तो आना था ना। सर जज भी जेल में चला गया। अदालत कोई ऐसी अदालत तो है नहीं कि जो कहीं और पर मौजूद है। अदालत भी जेल में है तो मुल्जिम भी जेल में है। तो अगर इसमें आप ऐसी बातें कहें, ये जजों को सेफ साइड देने के लिए ऐसा होता रहता है। अदालत पहुंची, उन्हें तो जाना था ना अदालत, उन्हें किसने रोक लिया? देखिए जी, बुशरा बीबी नहीं पहुंची, नहीं बंदे पहुंचते सजा पर तो उनको सजा सुना दी जाती है। उसके लिए जज इंतजार नहीं करते कि वो मुल्जिम है। अगर वो मुल्जिम है तो वो उनका इंतजार नहीं होना चाहिए, उनको फैसला। ये हम अभी गवर्नमेंट साइड से भी बात कर रहे थे, ये वाहिद 1 पॉइंट एजेंडा है जिस पर नून लीग और पीटीआई सेम पेज पर हैं, और वो ये कि 15 तारीख का 17 तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मुज़ाकरात का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये समझते हैं ऐसा है? क्योंकि सलमान अकरम राजा जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं वो ये कह चुके। मैं ये इनके कोई मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा भी यही मौक़िफ़ है जो सलमान अकरम राजा साहब का कि ताल्लुक नहीं है। नहीं, यानी गवर्नमेंट और आप एक पेज पर आना शुरू हो गए हैं अब? नहीं, एक पेज पर नहीं आना शुरू हो गए। हमारा मौक़िफ़ ये है, उनका भी ये हो सकता है, उनका भी ये मौक़िफ़ है। अब ये जो जुडिशल कमीशन की आपकी डिमांड है, आप तीसरी बैठक में सबसे पहले ये डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर ये नहीं बनता तो इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास क्या लाएअमल है? क्या फिर आप दोबारा से धरने की और एहतजाज की सियासत की तरफ वापस जाएंगे? देखिए जी, इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। खान साहब ने कहा है, जैसे सिविल नाफरमानी का उन्होंने कहा था, दूसरा कहा था फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गए। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी दिसंबर 2024 के महीने में, वो बढ़ गए, तो आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल तो इब्तदाई तौर पे यहीं फेल हो गई, या उसको उस पर लोगों ने कान नहीं धरे? मेरा ख्याल है कि आप कोई खबरें पाकिस्तान की और पीटीआई की इतनी रखते नहीं है। हमने भी कॉल दी ही नहीं, यानी कि अलीमा बीबी कई दफा इंडिकेशन दे चुकी, तो पैसे मत भेजें बाहर से, लेकिन इसके बावजूद फॉरेन रिजर्व बढ़ गए। अभी तक हमने कोई ऐसी कॉल नहीं दी। जब कॉल देंगे तो पूरी दुनिया को पता होगा। यानी आपका इसके बाद हमने तो देखे वो लोग हैं जिन्होंने अपने 26 नवंबर वाले दिन हमारे कारकुन भी शहीद हुए, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ होता है वो अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम मौक़िफ़ अपना पूरी दुनिया को हमारा पता लगे। स्पीकर साहब अभी मौजूद थे, अब आपकी असम्बली के मलिक अहमद खान साहब, वो कह रहे हैं कि अगर कमीशन बनाना है, तहकीकात करवानी है, तो वो कहाँ हैं फैमिलीज़ जिनके लोग आपके मुताबिक शहीद हुए, वो आकर कहीं क्लेम करें। जब वो रिकॉर्ड पर मौजूद ही नहीं है तो किस चीज़ पर कमीशन बना दिया जाए? अभी ये मलिक अहमद खान साहब कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में। देखिए जी, ये तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पंजाब का ये मामला ही नहीं है, ये उनसे ऊपर के मामला है, इस्लामाबाद के मामला है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, तो सारे लोग जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली अगर ये कहेंगे तो वो स्पीकर कौमी असम्बली के हैं, हम उनको दे देंगे, उन्हें देंगे जी। तो आप अभी तक रिकॉर्ड पे वैसे नहीं ला सके? सर रिकॉर्ड हमारे पास भी है, इनको भी दिया हुआ है, इनको भी पता है। जिन्होंने
मारे हैं उनको भी पता है, जिनके मरे हैं उनको भी पता है। ये बताएं कि अब ये जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते तो आप सिविल नाफरमानी से आगाज़ करेंगे अपनी खान एहतजाज? साहब ने ये देखें, ये इस पार्टी में वही होना है जो इमरान खान साहब ने कहना है। अगर वो कहेंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा। और लास्टली बस वो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अगर मैं ना करता कैंपेन या मैं ना खड़ा होता तो आपको खंबे नहीं मिलने थे जिनको आप टिकट दे सकते हैं। तो वो पार्टी अभी अगर कायम है या मौजूद है तो मेरी वजह से, आपके सेक्रेटरी जनरल से भी लड़ पड़े वो। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। शेर अफजल मरवत का मैंने नाम आपके सुना ना, मैंने देखा ना, मैं उनको जानता हूँ ना, पंजाब में कोई देखा है। पंजाब में आपने देखा आए थे लाहौर हाई कोर्ट, गिरफ्तार हो गए वहाँ से। सर देखिए, गिरफ्तार हुए होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। हमारी जंग में 10 की 10 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, तो वो कोई बंदा भी इन साहब को नहीं जानता। वो इमरान खान की वजह से हैं, तो हम भी इमरान खान की वजह से जनाब जीते। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।